उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। Hallelujah. Wow. Glory to Jesus. हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, sister. आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और सुंदर सा आराधना के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आपके लिए, मेरे लिए, हमारी शीतल सिस्टर के लिए जो उनको प्रार्थना के लिए चुना, हमारी जयंती सिस्टर के लिए जो वो आराधना इतनी सुंदर रीति से करी। और वो मुझे बोल रही थी कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सबको जाके प्रभु की बात बताऊं, मैं बढ़ना चाहती हूँ, मुझे कैसे लग जा रहा है प्रभु का प्रेम। ये प्रभु का प्रेम ही है सिस्टर, कि आपको प्रभु यहाँ पे जुड़ाया है और आपके जीवन में हर प्रकार का आशीष से प्रभु आपको नवाजे। ऐसे ही आप प्रभु में बड़े रहे। यीशु सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम आगे चलते हैं और वचन में जाने से पहले मैं बता दूं आप सभी को कि आज हमारे शेड्यूल के अनुसार हमारी नीलिमा सिस्टर का था, लेकिन उनकी बेटी का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो रश्मिता सिस्टर का मुझे कॉल आया था, तो उनके बिहाफ में मैं आज का ये जो सेशन है लीड करते हुए आगे लेके जाऊंगी आपको। तो प्रभु के महानाम का धन्यवाद हो फिर से ये अपॉर्चुनिटी के लिए। हालेलुया। और थोड़ा सा आइए हम वचन की ओर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं आज हम वचन से क्या सीखने वाले हैं, प्रभु हमसे क्या बातें करने वाले हैं। आमीन। तो आइए निकालते हैं लूका उसका 15 का उसका हम 11 से देखते देखते जाएंगे। तो वहां पे एक बहुत ही पॉपुलर जाना पहचाना स्टोरी को हम जानते हैं, जो कि उड़ाऊ पुत्रों के बारे में है। आमीन। उड़ाऊ पुत्र के बारे में वहां पे बताया गया है और उसमें 3 कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर को बताया गया है। एक पिता के बारे में और उनके 2 पुत्र, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। छोटा बेटा को हम सब जानते हैं कैसे वो अपना संपत्ति मांगा, अपने पिता से भाग मांगा। और वो क्योंकि अगर कोई नए जुड़े होंगे नहीं जानते होंगे उनके लिए थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा कि वो अपना भाग को मांगता है, मेरे संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दो करके। पिता भी उसको दे देते हैं, ये छोटा वाला पुत्र को, और फिर वो लेके चला जाता है और वो संपत्ति का वो मिसयूज करता है, वो पैसा का उड़ा देता है इधर उधर, शराब में, ये में। और जब खत्म हो जाता है उसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास अकाल पड़ जाता है, यहाँ तक कि उसको खाने के लिए भी नहीं मिलता। तो फिर वो वहां पे रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है। और मेरे पिता के घर में तो कितना खाना मजदूरों को मेरे पिता खिलाते हैं जो बच भी जाता है, और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। किसकी गलती? मेरी गलती से। तो मैं वापस लौट के जाऊंगा और मैं अपने पिता से कहूंगा कि पिता, मैं इस योग्य नहीं आपका बेटा कहलाऊं और आप मुझे दासी की तरह कहीं कोने में डाल दो। तो फिर वो आता है लौटकर, और जब आता है तो पिता दौड़कर उसको देखकर वो खुद दौड़ता है और उसको गले लगाता है, स्वागत करता है और अपने लोगों से बोलता है कि मेरा बेटा हो गया था, मिल गया है ना, और वो मिल गया है और उसके लिए हम आनंद मनाएंगे करके। और अच्छा बछड़ा एक ठो काटते हैं, भोजी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं करके सबको बताता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको एक अच्छा वस्त्र पहनाता है और फिर हाथ में अंगूठी पहनाता है और पाँव में जूतियां पहनाती है, क्योंकि वो पूरा खाली रहता है, उसके कपड़े फटे रहते हैं, कुछ नहीं था उसके पास। और जब वो आता है तो उसको पूरा सर से लेकर पांव तक उसको पिता भर देता है और फिर आनंद मनाते हुए वो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, अब आया बड़ा पुत्र के बारे में, तो हम थोड़ा आज देखेंगे बड़ा पुत्र के बारे में। और जो बड़ा बेटा होता है उसको खबर मिलती है ना। इसको पढ़ेंगे हम लूका 15 का
हम देखेंगे 25 से बड़ा पुत्र के बारे में लिखा है, और आज बड़ा पुत्र से आज हम क्या सीखते हैं उसको हम देखेंगे। मेरे साथ थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्स करिएगा, है ना, क्योंकि आवाज जा रही है कि क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो थोड़ा हालेलुया। सा थम्स अप दिखाइएगा। खाली मुझे परमजीत सिस्टर दिख रहे हैं तो मुझे लगेगा कि मैं हूँ अवेलेबल हूँ यहाँ पे, एक्टिव हूँ करके लगेगा। लिंक मेरा अच्छा चल रहा है, नेटवर्क ठीक है करके। तो 25 को देखेंगे। जी, आशा करती हूँ कि सब कोई निकाल लिए हैं। लुको लिखित सुसमाचार तारो 15 पर्व तारो 25 से पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ पे ऐसा कहता है वचन कि परंतु उसका जेठा पुत्र, जो बड़ा पुत्र है, खेत में था। उसका बड़ा पुत्र को यहाँ पे बताया गया है कि वो एक काम में था। और काम किसको सौंपा जाता है मेरे प्यारों? जो मैच्योर होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, उसको खिलाने का काम, उसको नहलाने का काम, वो सारा चीज मम्मी पापा देखते हैं, है ना। क्योंकि वो छोटा है, वो खाने के लिए क्या खाना है उसके लिए ठीक रहेगा। खाली चॉकलेट खाएगा, अच्छा अच्छा हेल्दी फूड खाएगा, एक बैलेंस्ड डाइट लेगा ताकि उसकी ग्रोथ में मदद हो। ये सारा चीज ध्यान रखना मम्मी पापा का काम है, और इसीलिए वो ध्यान रखते हैं, है ना। हर एक चीज, कैसा वस्त्र पहने, कैसा कपड़ा पहनेगा, किस किस के साथ मिलेगा, क्या करेगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो मैच्योर हो जाता है, तब क्या करते हैं बड़े लोग, हमारे मम्मी पापा, हमारे पिता हमको काम सौंपते हैं। हालेलुया, क्योंकि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है करके। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो जो बड़ा पुत्र वो खेत में था, यानी कि वो एक काम कर रहा है, काम में, और कहाँ पे, खेत में है। इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो 25 को लिखा है कि बट हिज ओल्डर सन वाज इन द फील्ड एंड he returned and came near the house. He heard music and dancing. एनएलटी में देखेंगे तो meanwhile the older son was in the fields working. वो फील्ड में है और काम भी कर रहा है। वो एक खेत में है और एक काम कर रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं, बता दूं, हम सब जानते भी हैं कि हम क्या है, एक एक सिलो है, एक एक भेजा हुआ प्रभु का काम करने के लिए। हालेलुया, एक एक चुना हुआ प्रभु का काम करने के लिए। और सिलो का काम क्या है? और एक को पैदा, प्रभु की राज्य के लिए, वो सुसमाचार को बताना। हम खाली सेवा पाने के लिए नहीं, हम खाली आशीष पाने के लिए नहीं, हम आशीष लिए सेवा कर, प्रभु इस रीति से हमको चुना है। क्योंकि वचन कहता हालेलुया। है दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 का अगर हम पढ़ेंगे, कहाँ 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 मेल मिलाप का 18 को देखेंगे, 5 का 18 को, वहां पे लिखा है कि जब हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं, सब पुरानी बातें बीत जाती हैं और नई बातें हो जाती है हमारे जीवन में, है ना। यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, फिर आगे लिखा है 18 को पढ़ेंगे तो ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप कराया है और एक सेवा दिया है। कैसा? वो मेल मिलाप कराने का। तो खाली हालेलुया। हम जब मसीह में एक नई सृष्टि होते हैं, हर एक उसके संतान का ये एक काम होता है, लेकिन एक लेवल होता है ना। जब मैच्योर हो जाता है बच्चा, मैच्योर हो जाता है तो प्रभु का काम करने के लिए वो योग्य हो जाता है। वो इस योग्य हो जाता है कि वो आगे वो मिल मिलाप का सेवा, और हम भी यही कर रहे हैं सिलो मेरे प्यारों। हम एक वर्किंग फील्ड में हैं और हम काम कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा बेटा को, इसमें फिर से लौट आएंगे वही लूका 15 का 25 को देखेंगे कि वो एक खेत में था। और क्या होता है, जब वो आते हुए घर से निकट पहुंचा तो गाना बजाना नाचना का सब सुना उसके घर से। तो फिर क्या है, अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है। देखिए, वो एक काम कर रहा है, लेकिन उसके पास उसके घर में क्या हो रहा है,
काम पिता की ओर से दिया गया है, आपका अपना खुद का पिता, लेकिन पिता क्या करने वाला है, जो आनंद उत्सव मना रहा है, जो नाच गाना मनाने के लिए वो अपने लोगों को बोला और वो सारा चीज में लगे हैं, ये खेत में है, लेकिन इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हालेलुया। कहीं ना कहीं कनेक्शन गड़बड़ है मेरे प्यारों। हम भी एक वर्किंग फील्ड में है, काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हर एक चीज का, बाहर का, अंदर का, घर का, हर एक इंफॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज में मेरा ये टॉपिक है मेरे प्यारों, क्योंकि हम एक काम में हैं, एक हम असाइनमेंट में हैं, एक डेस्टिनेशन में हैं, एक रास्ते में हैं, एक जर्नी में हैं, चल रहे हैं प्रभु का काम करते करते। कहीं ना कहीं हमारा दूसरा पार्ट मिस तो नहीं हो रहा है। हालेलुया। और हम किसके ओर से? वो स्वर्गस्थ पिता की ओर से हैं। कहीं ना कहीं वो पिता का क्या नेक्स्ट मोमेंट है, पिता क्या सोचा है, वो सारा इंफॉर्मेशन पास नहीं है। सारा चीज में रहना बहुत है। मिला है गोस्पेल सुनाओ, ये करो, ये तो है, लेकिन उसके साथ साथ आमेन आमेन, एक कनेक्टिविटी चाहिए, रिश्ता चाहिए, एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए। और देखेंगे बहुत हैरान कि ये तो जाना ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पूछ रहा है किसको? दास को बुलाकर पूछा। यीशु मसीह जब अपने चेले लोगों से काम करता था, उनको रख के इधर उधर जाते थे, पतरस और यूहन्ना के बारे में सोचिए। पतरस को कुछ इंफॉर्मेशन जानना है तो वो खुद से नहीं पूछता था, यूहन्ना को पीछे से ढकेल देता था कि तुम पूछो करके। क्यों वो नहीं पूछता? हालेलुया। ये क्यों नहीं पूछ रहा है अपने पिता को कि पिता क्या चल रहा है करके, लेकिन पूछ रहा है किसको? दास को बुलाकर पूछ रहा है। हालेलुया। हमको भी मेरे प्यारों क्या करना है? हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक चीज को जानना जरूरी है, लेकिन आएगा कहां से? वो सोर्स से मेरे प्यारों। अगर दूसरा किसी को पूछेंगे शायद वो गलत इंफॉर्मेशन दे, लेकिन जो जहां से काम शुरू होता है वहीं से कनेक्टिविटी लगा के वहीं से ही हम सारा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, तो हमारा जो सिलो का जो खेत में है और हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही 100% परफेक्ट होगा और सक्सेसफुल रहेगा। हालेलुया। आज ये मेरा मैसेज है। फिर आगे देखेंगे, उसने उसने कहा, तेरा भाई आया है और तेरा पिता ने पाला हुआ पशु इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है ना। ये इंफॉर्मेशन देता है दास। फिर आगे देखेंगे 28 को, यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। पिता बड़े हैं, लेकिन ये अंदर जाके हक नहीं सोच रहा है कि मैं पूछूं। ऊपर से तो गुस्सा, कहीं ना कहीं वो जो हम आत्मिक फल देखते हैं, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, दया, बहुत सारा, ये चीज कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग है। और क्या ये मैच्योरिटी लेवल में है, काम कर रहा है, और इसके अंदर वो कैरेक्टर मिसिंग है मेरे प्यारों, वो फल मिसिंग है मेरे प्यारों। हम अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम एक काम में हैं, प्रभु की सेवकाई में, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर को मिस ना करें, क्योंकि कैरेक्टर बहुत ही मायने रखता है। जब हम मूसा और इजरायली को देखेंगे तो इजरायली को तो अपना काम दिखाया, लेकिन जो मूसा है, मूसा को प्रभु अपना मुंह, अपना कैरेक्टर को बताया। तो मूसा एक ऐसा पर्सन था, वो प्रभु का हर एक हृदय की बात को, हर एक चीज को वो समझता था और काम को भी देखता था। हमको वैसा बनना है। हालेलुया। वो कैरेक्टर को पकड़ते हुए, क्योंकि कैरेक्टर को पकड़ेंगे प्रभु का हर एक मोमेंट को जानेंगे, प्रभु क्या सोच रहा है, आगे क्या मूव है, क्या कौन सी दिशा में चलना है, वो सारा चीज को जानने पाएंगे तो हमारा काम परफेक्ट बनेगा। हालेलुया। और ये मंथ ऑफ हार्वेस्टिंग, ये ग्लोरियस ईयर में
हर एक चीज का मैनिफेस्टेशन हम में, हमारे परिवार में, और जहां जहां हम सेवकाई करते हैं वो सारा चीज में हम देखने पाएंगे। 99 नहीं, पूरा पूरी 100%। हालेलुया। तो यहाँ पे देखेंगे गुस्सा होकर फिर उसका पिता मना रहा है। हालेलुया। मैच्योर कौन है, किसको काम दिया गया है? बड़ा बेटा को, लेकिन उसको मनाना पड़ रहा है। फिर देखेंगे उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा और कभी भी तेरा आज्ञा नहीं टाला, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। बोल रहा है कि मैं आज्ञाकारिता का जीवन काट रहा। प्रेम का मतलब है आज्ञाकारिता, लेकिन जबरदस्ती का प्रेम नहीं चाहिए मेरे प्यारों, हमारे प्रभु को। वो प्रेम दिल से और जिसमें आनंद हो। ये आज्ञाकारिता में चल रहा है, काम तो कर रहा है, फील्ड में है, लेकिन इसका आनंद कहीं खो गया है। ऐसा होता है मेरे प्यारों, कहीं ना कहीं हम सेवकाई में हैं, कहीं ना कहीं वो आनंद को मिस किए हैं क्या, मिसिंग है क्या? अगर मिसिंग है तो अपने आप को हम अलर्ट करना होगा, क्योंकि हम देखेंगे यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसका आनंद हम में रिलेटेड है। हम अगर आनंदित हैं तो उसका आनंद पूरा होता है करके, क्योंकि समय कम है मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ। हालेलुया। तो हमको दिल से वो जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करके हम काम करते हुए चलेंगे, तभी तो ये ग्लोरियस, ये ग्रेटेस्ट ग्लोरियस ईयर को हमारे जीवन में, हमारे कामों में देखने पाएंगे मेरे प्यारों। हालेलुया। फिर देखेंगे तो बोलता है कि आपको, आपने एक बछड़ा भी ना दिया। ये कैसा पिता है कि छोटा बेटा को संपत्ति मांगता है? बेटा क्या कर रहा है, अच्छा है कि बुरा है, सब जानता है, फिर भी एक शब्द भी नहीं बोला, सब कुछ दे दिया, और ये सब काम संभाल रहा है, और फिर भी इसको एक बछड़ा नहीं दिया। मैं आपको दिखाऊं एक चीज, हम देखेंगे वही 15 का थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, तो यहाँ पे छोटा बेटा एक स्टेटमेंट देता है, वहां पे लिखता है 17 को देखेंगे। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरा पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। क्योंकि बड़ा बेटा जानता है कि पिता का हृदय कैसा है। वो तो अपने बेटों का, वो तो पेट भरना क्या, उनका तो अधिकार है, वो रोटी तो वो किचन से लेकर खाएंगे। हालेलुया। वो ऑर्डर करेंगे, उनके पास हर एक चीज, हर एक भोजन हाजिर होगा। लेकिन मजदूर को भी वो इतना रोटी देता है करके इसके पास इंफॉर्मेशन है, मतलब पिता का कैरेक्टर कैसा है, यानी कि ये कभी मांगा नहीं, इसलिए इसको मिला नहीं। इसलिए वचन एवे नहीं कहता कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर हमारा हर एक नीड्स को जानता है, लेकिन कहता है कि तुम खुद से बोलो। इसलिए तो वहां हवा को जानते हुए भी पूछा कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, सामने आओ करके। हालेलुया। तो यहाँ पे देखेंगे, फिर चीज को पढ़ेंगे, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उनसे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। वो एक मैच्योरिटी लेवल में होते हुए एक पिता का हृदय को नहीं समझ रहा है कि पिता का, मेरा पिता का कैरेक्टर कैसा है, कि वो मेरा भाई जो बिगड़ गया था, वो जो खो गया था, वो वापस आया, तो कितना मेरा पिता प्रेम है, वही प्रेम को मुझे सीखना है करके नहीं सोच रहा है, उल्टा दोष लगा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए आपने ऐसा किया, उसका हर एक अधिकार को दिया। और यहाँ पे पिता बोलता है कि जो तो मेरा है वो सब तेरा है, यानी कि जो मेरा है, एक उत्तराधिकार, एक संपत्ति का हर एक भाग, तू वो संपत्ति को जैसा चाहे वैसा तू वो अथॉरिटी के साथ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि तेरा ही है सब कुछ। लेकिन ये अपने आप को क्या बोल रहा है, हम देखेंगे आज्ञाकारिता में तो चला, अपने आप को दास जैसा सोच के वो काम कर रहा है। इसीलिए वो अधिकार होते हुए, यहाँ पे देखेंगे छोटा बेटा को क्या बोलता है, वो सारा अधिकार से वो चला गया था, अधिकार होते हुए भी उसको क्या क्या देता है,
22 को पढ़ेंगे। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ। किसको? छोटा पुत्र को, है ना। और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। पांव में जूतियां पहनाना मतलब सुसमाचार के जूते होते हैं। इसका पांव में जूतियां नहीं था, हाथ में अंगूठी, यानी कि अधिकार भी नहीं था, हालेलुया, होते हुए भी नहीं था। हालेलुया, और फिर हालेलुया। क्या? वस्त्र नहीं था। लेकिन ये बड़ा बेटा के पास वस्त्र है, हालेलुया। इसीलिए तो बोलता है कि जो मेरा है वो तेरा है। इसके पास अंगूठी भी है, अधिकार है, इसलिए तो बोलता है कि जो मेरा है वो तेरा है। और इसके पास पांव में जूती भी है, सुसमाचार की जूती, वो फील्ड में इसीलिए तो काम कर रहा है। इसका पोजीशन को हम शुरुआत में देखें, हालेलुया। लेकिन अधिकार होते हुए भी वो अधिकार को इस्तेमाल करना नहीं जानता, मेरे प्यारों। और एक एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड? एक दास वाला एटीट्यूड के साथ, हालेलुया। फिर हम देखेंगे, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह जो तेरा भाई मर गया था फिर से जी गया, और जब वो आया है, वो मिला है, तो तू भी मेरे साथ सहभागी हो। पिता का हृदय से यही इच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेम पोजीशन में अपने आप को नहीं पा रहा है, मेरे प्यारों। क्यों? क्योंकि वो ये एक साथ रहते हुए, एक घर में रहते हुए, मेरे प्यारों, वो कनेक्टिविटी नहीं है, हालेलुया। ये मैं ये स्टोरी को अगर आप देखेंगे, सही रीति में देखेंगे, कहीं ना कहीं वो प्रभु से, अपने पिता की से जा चुका था। शरीर तो पिता के साथ था, मन नहीं था। और क्या होता है, पिता का कैरेक्टर का सही नॉलेज, सही ज्ञान नहीं था इसके पास, कि मेरा पिता का दिल में कैसा है, वो कैसा सोचता है, हालेलुया। इसीलिए तो वो चाहते हुए भी, उसका सब चीज होते हुए भी, वो एक पार्टी तक नहीं मनाया, हालेलुया। तो मेरा आज ये मैसेज है, 4:31 हो गया है, मैं खत्म करूंगी 2 लाइन बोलते हुए, कि हमको क्या करना है? वो आज्ञाकारिता में चलते हुए प्रभु का काम तो करते रहना है, लेकिन वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं मिस ना हो, ये सोचते हुए, वो कनेक्टिविटी को कीप करते हुए, जारी रखते हुए हम आगे बढ़ना है। और प्रभु का हुजूरी, रोज प्रेजेंस जरूरी है, एक सही नॉलेज के साथ। तब जाके हम अपने खेत में जो काम कर रहे हैं, असाइनमेंट दिया है, वो हर एक चीज को हम बहुत ही अच्छी रीति से करने पाएंगे। और ये ईयर ऑफ ग्लोरी, ये ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ ग्लोरी को हम ग्रैप्स करने पाएंगे, मेरे प्यारों। और परमेश्वर का राज्य को सही रीति में हम सिलो करके मैनिफेस्ट करने पाएंगे, क्योंकि ये तो जानवर बात है। हार्वेस्टिंग हो रहा है, हमको पूरा साल कटनी काटना है, वो आशीष को बटोरना है, मेरे प्यारों, आमीन। तो ये वचन के द्वारा हम सभी को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे, इसमें फलने फूलने के लिए पवित्र आत्मा मदद करे, आमीन। तो आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमीन, आमीन। और भी बहुत कुछ है इसमें, ये स्टोरी को देखेंगे तो, और कभी मौका मिलेगा तो और कभी जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाथ उठ गया है, रश्मिता सिस्टर अपना। शालोम सभी को, मैं परमजीत शालोम। बरबिल से। और मैं सबसे पहले प्रभु परमेश्वर पिता को धन्यवाद दूंगी। आज के वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसे बड़े बेटे रहकर भी, साथ में रहकर भी अपना हक नहीं मांग सक रहा था, अपने हक से अपने पिता के पास नहीं जा पा रहा था, तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ इन वचनों से। प्रभु और भी पास्टर जी को और भी आशीषित करें और भी आगे बढ़ाएं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट राजा बेटे के लिए, जो मैं रोज देती हूँ, 24 तारीख को जैसे उसकी बेल का हो जाए। और मैं एक धन्यवादी प्रार्थना और आज सन्नी के लिए मैं दी थी, जो उसका गला खराब था, वो ठीक है बिल्कुल और उधर काम करवा रहा है।
तो जैसे हमारे वो बैंक में आने वाला था, तो बहुत सारे छोटे छोटे काम थे बैंक के, वो करवा रहा है। जैसे पूरे अच्छे रीति से वो काम सारे हो जाए, उसके लिए प्रार्थना रखिएगा। और सन्नी अब ठीक है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और और सारे परिवार के लिए, और मैं जैसे वचनों में बढ़ूं और भी आगे बढ़ूं, इसके लिए प्रार्थना रखिएगा। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शालोम सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जी सस्मिता सिस्टर। शालोम सभी को। पास्टर जी शालोम। शालोम। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और मेरा नेटवर्क भी ठीक है, इसलिए प्रभु को विशेषकर धन्यवाद। बहुत इशू हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग प्रेयर कीजिए, मैं हर दिन ज्वाइन कर पा सकूं। जैसे आप लोग सब प्रेयर कीजिए। मैं भी आज के वचन से बहुत ही आशीषित हुई सिस्टर। और जो छोटे बेटे दूर होते हुए भी वो अपने पिताजी के पास था, लेकिन बड़े बेटे वो पिताजी के पास होते हुए भी वो दूर था। इसलिए आज जो मैं सीखी कनेक्टिविटी प्रभु के साथ, हमको जहाँ भी रहे लेकिन हम प्रभु के पास हम जुड़ के रहें। इसलिए मैं आज के वचन से बहुत आशीषित हुई सिस्टर। इसलिए आपको प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको परिवार को भी ब्लेस्ड करे। धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए, मैं बहुत कुछ सीखी, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी फैमिली के लिए सिस्टर, ऑल्टर में रखिए। बेटी का एग्ज़ाम भी आ रहा है, सेमिनार भी होगा, और उसका पढ़ाई अच्छी तरह से हो, इसीलिए प्रेयर कीजिए। और जल्द से जल्द हम मेडिकल स्टोर खोल पाएँ सिस्टर, इसी के लिए आप प्रेयर में रखिए। और मेरे हस्बैंड के लिए, सारी फैमिली के लिए आप प्रेयर में रखिए। आमीन। थैंक यू। जी जी, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। और आपका नेटवर्क सही में बहुत ही अच्छा है, एक भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। मैं भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हाँ हूँ। सिस्टर, प्रेयर में रखिए। जी जी जी, इसको भी प्रेयर में हम लेते हैं, मैंने नोट कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। जी दीपिका सिस्टर। आप सभी को शालोम, मैं दीपिका। आज के वचन में भी बहुत आशीषित हुई, सबको शालोम, और पास्टर जी शालोम। और आज के वचन सच में बहुत अच्छा था, जितना बार सुने वो हम लोग के लिए नया 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 होते जाता है। सच में जो पुराना सुनते हैं उसको तो भूल जाए रहते हैं, नया सुनते हैं उसको फिर उसमें हम लोग का वो होता है, रिमेम्बर होता है अच्छे से। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में कैसे हमारा पिता, हमारा हमारा परमेश्वर और हमारे सांसारिक पिता पिता तो इतना प्रेम करते हैं, उससे ज्यादा तो हमारे आत्मिक हमारे प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे परमेश्वर पिता। सच में हम कितना गलती करते हैं, गिर जाते हैं बार बार। हम लोग हमारे जीवन से कई बार गलती हो जाता है, जानते हुए भी कई बार जानबूझ कर गलती कर डालते हैं, हर एक चीज हो जाता है, फिर भी परमेश्वर हमको हमेशा उठाता है, अपने बाहों में लेता है, कैसे हमको हर एक चीज संवारता है फिर से। वैसी सच में अभी आज के वचन को मैं सुनी, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। हम मांगते हैं प्रभु हमें दे रहे, हम हाँ वो सब कुछ हमें देता है, हमको अधिकार हमको दिया है। हम एक मसीही हैं, उसका अधिकार हमको दिया है, हमें पहचान दिया है प्रभु में, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ आज के वचन से। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है रेगुलर जो देती हूँ मेरी बेटी की एग्जाम के लिए, और सबका पर्सनल इनकाउंटर के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, इस सारी चीज को जी प्रेयर में रखिए। पास्टर जी आप सभी को शालोम, थैंक यू। जी, ओके, गॉड ब्लेस यू। जरूर प्रेयर करेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। रिंकी सिस्टर हाथ उठाए हैं बलंगीर से। कहाँ गए, हाथ उठाए थे, कट गए क्या? अभी तो जस्ट दिखी थी। ठीक है, आते रहेंगे। हाँ, मधु सिस्टर। जी मधु थैंक यू सिस्टर। पास्टर जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम, मैं सिस्टर मधु रायपुर से। मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, लेकिन उससे पहले मैं भी परमेश्वर को महिमा देना चाहूंगी। और आज का वचन, जैसे सिस्टर रश्मिता बोली, ये वचन को जब भी पास्टर जी लेके आती है, उसका एक डायमेंशन और जुड़ जाता है उसमें, और हमको एक नई सीख मिलती है। मैं तो बहुत ही सीख पाई हूँ, उसी से आज भी बूस्ट हो गई हूँ। और आज वो कनेक्टिविटी को दिखाई पास्टर जी की, दूर रहते हुए भी जो पिता का ट्रू नॉलेज को रखा,
और उसका कनेक्टिविटी ऐसा रहा कि उसका बहुतायत पाया, खो जाने के बाद भी बहुतायत मिला उसको, लेकिन बड़ा बेटा का ट्रू नॉलेज नहीं था अपने पापा का, तो कनेक्टिविटी नहीं था, तो वो शायद वो चीज को मिस कर दिया। उसके बाद तो क्या होगा वचन में तो नहीं लिखा गया, लेकिन उस समय तक तो वो उसके हृदय में वो मिस किया था। तो ये कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ सच में बहुत जरूरी है। मैं भी वो प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर दूंगी, बस मेरे लिए नहीं, हम सारी माओ और बहनों के लिए, क्योंकि ये ऑल्टर में हम जब माँ याजा करके बैठ रहे हैं तो बिना कनेक्टिविटी हम कोई भी चीज नहीं कर सकेंगे। तो हम सब के लिए ये प्रेयर रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर के साथ, उसके आत्मा के साथ हमारा ये कनेक्टिविटी हमेशा रहे। और मेरा पुराना जितना प्रेयर रिक्वेस्ट तो ऑल्टर में है ही, मैं ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट भी दी थी। मेरी एक बहन है प्राची सिंह करके, वो लोग की पिछले दिसंबर में ये लोग शादी किए हैं, लेकिन ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए। तो वो बोली मैं ट्राई कर रही हूँ दीदी, लेकिन इसलिए आपके ऑल्टर प्रेयर में प्लीज मेरे लिए रिक्वेस्ट दे दीजिए कि परमेश्वर हमको जल्दी दे करके। तो वो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए है, उसका नाम प्राची सिंह है, उसके हस्बैंड का नाम आदित्य सिंह है। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी जो स्कूल में जाती है, बाकी सब स्कूल तो यहाँ पे 1 बजे तक छुट्टी हो जाता है, लेकिन उनका स्कूल ही ये लोग घर पहुंचते हैं 3:30 3:40 ऐसे, तो इनका भी 1 बजे तक छुट्टी हो जाए ताकि ये लोग घर आके थोड़ा सेल्फ स्टडी कर पाए, क्योंकि परीक्षा 9th हो गया, उसके बाद 10th हो जाएगा। तो उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ पास्टर जी। थैंक यू सो मच। जी जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। मैं नोट कर दी हूँ प्रेयर रिक्वेस्ट। आगे बढ़ते हैं, जरूर प्रेयर करेंगे। कौन हाथ उठाए हैं? ये दया सागर, ये हमारी जयंती सिस्टर है। जी सिस्टर। लॉर्ड शालोम सभी को। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज मुझे उनका आराधना करने के लिए चुना था, इसलिए मैं बहुत खुशी हुई हूँ। और मैं आज का वचन तो मेरे दिल में हमेशा था, वो मेरे कल पास्टर जी को बोला था ये दोनों बेटे के लिए, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये वचन मेरे दिल को छू गया। मैं बहुत आशीष हुई हूँ इसमें। और मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे भैया के लिए, जो मैंने बोला था पास्टर जी को कल बोला था मैंने, और मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे दोनों बेटियां के लिए, मेरे पूरे परिवार जिसे प्रभु के लिए जाने, इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और जैसे मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ पाऊँ और हिंदी थोड़ा सा अच्छे से बोल सकूं, इसलिए जरूर मेरे लिए प्रेयर रखना पास्टर जी। जी जी जी, जरूर सिस्टर, आप बहुत अच्छा भी बोल रही हैं हिंदी। इसको मैं इतना बोलूंगी, से ही बोलना जारी रखे। कहीं पे ज्यादा अगर ओ हो रहा है तो उसको जी उड़िया में बोल दीजिए, फिर हिंदी जी में बोलिए, देखिएगा जी पास्टर जी। आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। जी तो गॉड पास्टर ब्लेस यू जी। सिस्टर। और हाँ मेरे मम्मी पापा के लिए भी प्रेयर रखना जरूर। हाँ मेरे पूरे परिवार, मेरे भैया मन के लिए भी, मैं जो आपको सीक्रेट हाँ बात भी हाँ, बोली था। ग्रुप में शेयर की हूँ, ग्रुप में शेयर की हूँ, चिंता ना करें, उसके लिए जी प्रेयर पास्टर जी। करेंगे। मेरे भैया ने उसका फोटो भेजा है, मैं आपको भेज दूंगी। अच्छा ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हैं नीलिमा सिस्टर हैं। जी सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर शालोम। को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और छोटे बेटे के बारे में हम तो सुनते हैं, लेकिन आज बड़े बेटे के बारे जीवन से भी सीखने के लिए मिला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे हमारे पास्टर जी ने बताया कि वो आज्ञाकारी तो था, लेकिन पिता के साथ उसका कनेक्शन नहीं था। उस चीज से मैंने सीखा है कि पिता के साथ कनेक्ट रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हम पिता के साथ कनेक्ट नहीं रहते तो हम पिता के मन में क्या है, परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है, वो नहीं जान पाते। तो इस वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी बेटी तनिष्का के लिए, और जी उसको बहुत ज्यादा कफ हो रहा है और वोमिटिंग भी हो रहा है, और कुछ खाना नहीं खा पा रही है।
तो उसकी कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। जी सिस्टर, ओके, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हाँ, प्रेयर करेंगे जरूर हमारी तनिष्का बेटी के लिए, मैंने नोट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। जी सस्मिता सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, प्रेज द मैं लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, और आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे पास्टर जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे सिस्टर रश्मिता माधुर सिस्टर बोले कि जितने बार वो बोले एक नया नया रिविलेशन, मुझे शायद अगर याद करूँ तो 4 बार टॉपिक को ले चुकी हूँ और चारों बार एक नया नया रिविलेशन। और मैं आज के रिविलेशन से बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हुई हूँ। परमेश्वर महिमा पाई और मुझे भी सीख मिली है, और मैं उस सीख से मैं खुद को, मेरे पूरे परिवार को चला पाऊँ। आमेन। परमेश्वर महिमा पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। और मेरा थैंक यू प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे हेल्थ के लिए, जी इसको मैं रेगुलर रख रही हूँ ये अल्टर में, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और जी मैं जैसे सिस्टर विस्मिता बोली, हमारे बुजुर्ग के लिए हम बोलेंगे, तो मैं मेरे ससुर जी के लिए रिक्वेस्ट दे रही हूँ। मेरे काका ससुर में हैं, उनके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। मेरे काका जी भी अभी हैं, उनके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और फिर सेविका नाना के लिए भी मैं दे रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे कुछ बोले तो उनके बारे में, इसीलिए जी अच्छा बोले, कुछ बुरा नहीं बोले, तो उनके लिए भी मैं दे रही हूँ। और मेरे सारे बुजुर्ग माता पिता के लिए मैं ये रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। और मेरे पूरे परिवार के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जी ओके ओके, थैंक यू सिस्टर, प्रभु को महिमा मिले। मैंने नोट किया है, प्रेयर करेंगे। मैं सिपिका माँ का भी और सारे हमारे बुजुर्ग जो हैं उन सभी का रिक्वेस्ट नोट कर दी हूँ। हमारी हाँ सिपिका माँ ही हाथ उठाए हैं, उनके पास चलते हैं। और मैं कौन कौन और हाथ उठाए थे मैं देख नहीं पाई, और फिर से हाथ उठाएंगे तो पूछना आसान हो जाएगा। हाँ जी मैम शालोम टू बोलिए। एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर ओके खरियार से बोल रही हूँ। जी सिस्टर, आज के चलो वचन के लिए मैं पिता को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। मैं भी बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। सच में जो वचन हम तो रोज पढ़ते हैं और रोज ही वचन हमें नया नया सीख देता है। आप बहुत बार बोल चुके हैं, होने से भी एक नया तरीका से आज जो सीखे हैं, इसलिए मैं भी बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो हमारे बुजुर्ग के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट जो दिए अभी सस्मिता सिस्टर, माँ के लिए तो आप लिख चुके हैं, मैं सुनी। और मेरे सास ससुर भी यहाँ हैं, उनके लिए भी लिख दीजिए, उनके लिए भी प्रेयर जरूरी है। और एक तो प्रेयर रिक्वेस्ट है, मुझे संडे को भी यहाँ का एक तो सुकित परिवार में वचन बोलना है, वचन शेयर करना है। महिला जी समिति है संडे में, तो उसके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख दीजिए ऑल्टर में। और एक तो प्रेयर रिक्वेस्ट है, सुफी जाएगी, उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। और घर जी का फाइनेंस के लिए, मैं खाली मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, हमारे जितने सिलो हैं सभी के लिए वो फाइनेंस प्रॉब्लम जैसे दूर हो जाएगा, वैसे ही हम प्रेयर करेंगे। और सब विषय के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू टू। हम जरूर प्रेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मीनुमा हाथ उठाए हैं। जी मीनुमा। हम सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु शालोम, की प्रेज महिमा द हो। लॉर्ड। मैं भी सागर का पास्टर को धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए। और ये वचन मुझे भी नया लग रहा है, और मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, सर्दी हो गया है और सिर भी बहुत दर्द हो रहा है। जी हाँ, हाथ पैर भी बहुत दर्द हो रहा है। और मेरे लिए प्यार करेंगे। और बुजुर्ग के लिए मैं प्यार रिक्वेस्ट दे रही हूँ, मेरे भैया विलियम बेहरा, उनके लिए। और पुष्पा मेरे जो देवरानी है, उसकी पापा भी
शोकिलानंद उनका नाम है। जी उनके लिए वो क्या हुआ कि उनका मिसेस जब चले गए उस दिन से वो बस भूल जाते हैं, कोई कोई बात भूल जाते हैं। और कुछ मैंने मतलब क्या बोलते हैं, हम्म कुछ किस किस को कुछ कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं होता ओडिया रे बोलते मैंने केतरे हम्म, कहा के जे जानी भी पार्वती की काना कहूँ अच्छा अच्छा ताको लगी प्रार्थना करो विशेष जी जी मीनू माँ, आप चिंता ना करें, जल्दी प्रभु की चंगाई को आप महसूस करेंगे निश्चित रूप में। और हम प्रेयर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये कौन कौन हाथ उठाए हैं एस एस करके? ये हाँ संगीता है, हाँ बोलो रानी। शालोम सभी को। हाँ प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत समय के बाद प्रभु ने मुझे फिर से उस आत्मा में बढ़ाया और आज के वचन खासकर वो मेरे लिए था और ये वचन मेरे जीवन में काम आए ताकि मैं प्रभु की महिमा में और बढ़ सकूं। मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है पास्टर सर, सुबह मुझे बहुत फीवर हो गया था, मैं उठ नहीं पा रही थी बिल्कुल भी फिर आप मुझे दिखे सुबह सुबह, मैं आपको पूरा देखी हूँ। रानी तुम उठो जैसे भी करके, तुमको फीवर नहीं हुआ है, तुम प्रभु की अच्छी बेटी हो और तुम ऐसे फीवर में नहीं सो सकते ऐसे करके। मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं और 12 बजे सो के उठी हूँ आज। तो मेरे लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट है पास्टर सर कि जी मेरा फीवर ठीक हो जाए, मुझे बार-बार फीवर होता है। जी जिसकी जी वजह से मैं 2-3 बार आइसोलेट भी हो चुकी हूँ। और मेरे पूरे फैमिली के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है कि सभी लोग प्रभु पर विश्वास करें और मुझे जैसे कि मैं प्रेयर में बैठती हूँ तो काफ़ी मेरे घर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है कि प्रेयर नहीं करना है, तो उसके लिए भी प्रार्थना डिस्टर्ब। करेंगे कि मेरे फैमिली वाले लोग मुझे समझें और मुझे प्रभु में आगे बढ़ने दें। ओके ओके ठीक है रानी बेटा, हम जरूर प्रेयर करेंगे। प्रभु कैसे तुमको बढ़ा रहे हैं देखो, तो तुमसे बात कर रहे हैं, है ना। और परमेश्वर का महानाम का धन्यवाद हो। वैसा कनेक्टिविटी बना के रखना और प्रभु के आशीष को अपने जीवन में देखना। ओके आगे जी बढ़ते हैं। पास्टर सर। हाँ ये सस्मिता सिस्टर है, शायद शायद सिस्टर कुछ प्रेयर हाँ रिक्वेस्ट छूट गया है सिस्टर। क्या? हाँ, वो बाबलू भैया के तबीयत ठीक नहीं है सिस्टर, थोड़ा प्रेयर अच्छा कीजिए उनके लिए। हाँ, ठीक है ओके। और नीलिमा सिस्टर भी हाथ उठाए हैं जी सिस्टर। शालोम, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शालोम माँ। मैं आत्मा हूँ। आज की वचन से मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। मैंने सचमुच ये वचन बहुत बार पढ़ी हूँ, अब बहुत बार भी आपसे भी सुनी हूँ, मगर आज मुझे बहुत और नया लगा ये वचन। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे और उसी लिखी हुई वचन से जैसा प्रभु ने और रिविलेशन आपका द्वारा परमेश्वर ने दे। और आमीन आई रिसीव। गॉड ब्लेस यू आपको बेटा। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि बेटा फिलिमन का लिए जो कुछ भी हम लोग प्रेयर रखते हैं ऑल्टर में, प्रभु ने सुनते हैं, उत्तर प्रभु देते हैं। विश्वास में मैं बोल रही हूँ कि जी जरूर प्रभु सुनेंगे बोल के। और फिर उनका स्कूल का बारे में थोड़ा मैं पूरा नहीं बोल पा रही हूँ कि काफी सारा उसका मैंने फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है उसी का वजह से फिर उनके एग्जाम का लिए भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ये वो स्कूल बोलते हैं कि नहीं वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। और बहुत मैं भी चिंता में हूँ, वो लोग भी बहुत चिंतित में है। उसके प्रार्थना में रखिए जैसा कि कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रभु उसको हेल्प करे, जैसे कि वो भी फिर फिर भी जैसा उसका एग्जाम दे पाएगा। इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ मैं। जी जी आमीन। माँ, आप चिंता ना करें। फिनोन के लिए और पूरा उनका परिवार के लिए मैं ऑल्टर में रखती हूँ प्रेयर रिक्वेस्ट को और हम प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू माँ, प्रभु आपको भी बहुत से आशीष से। आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे ग्रुप में भी आया है, उसको मैं पढ़ दूंगी। और इतना सारा जो हम बोले हैं एक दूसरे की प्रार्थना हम सुने हैं, है ना,
ऑल्टर में हम ऑलरेडी रख चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे। और हमारे साथ नया एक सिस्टर आज जुड़े हैं बलांगीर से, कविता करके। सिस्टर थोड़ा सा आप हो पाएगा क्या, थोड़ा सा ऑन करेंगे वीडियो को? हम एक ऊंचे ताली लगाएंगे आज, क्योंकि आप पहली बार जुड़े हैं। हम आपका स्वागत करेंगे। वीडियो को ऑन करने पाएंगे? हाँ, अरे वाह। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं। कविता सिस्टर, हम हमारे महिला सहभागिता में आपको वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए हमने जुड़ते रहे और अपने जीवन में वो आशीष को पाते रहे। परमेश्वर के साथ आपका कनेक्टिविटी हमेशा रहे। आमीन। और आगे बढ़ते हैं। हाँ सिस्टर, आप कुछ बोलेंगे? कविता सिस्टर। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मोन्ना कविता सुना उड़िया के मैं बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं पहली बार जुड़ी हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन कुछ जानना सीखना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो मेरी दीदी है ना, रीना दीदी से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आज ज्वाइन की हूँ। मुझे ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हमको भी बहुत अच्छा लगा सिस्टर आपसे मिलते हुए। आप ऐसे ही रहे, हम आपको रोज देखना चाहते हैं। और हमारी जो रीना दीदी है, पहले से आपका प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे बोल दी थी, और हम 2 दिन हो गया आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, आपका प्रॉब्लम को लेकर हम प्रेयर करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। हाँ, विद्या से क्या? हाँ जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके भगवान का जो कृपाशीष हम बरसाए सब बहनों के ऊपर, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और प्रभु के साथ मेरी और मेरे परिवार की कनेक्टिविटी हमेशा बनाए रखे, इसके लिए प्रेयर रखिएगा सिस्टर। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी बोला था। मैं आज थोड़ा कल थोड़ा बोलना से मेरा राइट हैंड जो है उसका बहुत चल रहा है, कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ और लिख भी नहीं। तो अगर हाँ, वो दवाई काफी चल रही है, पर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, और ऑपरेशन करना वो रिस्की है, और उसमें इंजेक्शन अगर लेते हैं तो वो स्टीरॉइड वाला इंजेक्शन है जो अपने सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो फिलहाल अभी 8 दिन से एक दूसरे डॉक्टर के पास गई हूँ। उन्होंने बोला है कि उनकी दवाई से मैं अच्छी हो जाऊंगी। तो प्रेयर कीजिएगा प्लीज कि वो दवाई से अच्छा हो जाए, ऑपरेशन या इंजेक्शन की नौबत ना आए, ऐसा प्रेयर प्लीज कीजिएगा। और कल के प्रेयर में थोड़ा और एक जोड़ना चाहूंगी कि भगवान का यानी प्रभु पिता परमेश्वर का दैवी संरक्षण हम चारों को बनाए रखे, वो हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखे। हमारे बीच जो भी पास्ट में हुआ है हम चारों के बीच, वो सब पुराना बुरा जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे दिमाग से निकल जाए, और पॉजिटिव एनर्जी यानी प्यार उसमें आ जाए, और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस वाली जिंदगी हम जिए। और मेरे बेटा कौस्तुभ अभी एग्जाम दे रहा है BM बोल के, और वो जॉब उसके लिए अच्छा है, उसके बेटर फ्यूचर उसमें है, तो वो उसको मिल जाए जी। और बाकी का कल वाला तो है सभी। वो फिर से बोलना पड़ेगा क्या सिस्टर? नहीं सिस्टर, बोलना नहीं पड़ेगा। मैं ऑलरेडी मैं ग्रुप में भी शेयर करी हूँ, है ना, आप चिंता ना करें। खाली एक बात बोलूंगी, कनेक्टिविटी बना के रखिए आज के मैसेज के अनुसार। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपना हर एक प्रॉब्लम में प्रभु का आशीष को देखने के लिए पाएंगे, है ना। सहभागिता बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बता दूं, भगवान अलग होता है, प्रभु अलग होता है ना। तो हम जैसे प्रभु के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप प्रभु करके बोलिएगा, है ना, भगवान नहीं बोलिएगा आज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी।
गॉड ब्लेस यू जी। आगे बढ़ते हैं। आगे हाँ, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप में है। ये जो हम सुने हैं, एक दूसरे बोले हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे, है ना, समय क्योंकि कम है। मैं खाली जो प्रेयर रिक्वेस्ट नया आया है, अगर उसको मैं दोहरा देती हूँ। हाँ, हमारे अशोक महानंद जी हैं, ये हमारी जो गायत्री करके हमारी सिस्टर जुड़ती है, उन्हीं की ओर से है। और उनका प्लॉट में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो जैसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत दिन से वो परेशान है उनके पापा, तो उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और थैंक्स गिविंग प्रेयर है। और फिर ये है हमारी कांता सिस्टर की ओर से। हाँ, कांता सिस्टर की ओर से वो बहुत परिवार में अशांति फील कर रहे हैं, चिड़चिड़ाहट होके गुस्सा हो जा रहे हैं, और प्रार्थना में ऐसा कुछ आ जा रहा है सिचुएशन, तो वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। फिर गंजाम से दीपा सिस्टर का जो प्रेयर रिक्वेस्ट हम ऑल्टर में देते हैं, रेगुलर क्योंकि देते हैं, उसको मैं बार रिपीट नहीं करूंगी, दोबारा उसको समर्पित करती हूँ। फिर मार्क जोहना, अच्छा ये शर्मिला शाह करके हैं, मार्क और जोहना, अच्छा उनका बच्चे का नाम है, वो जैसे जॉब उनका हो जाए उसके लिए प्रेयर करेंगे। फिर शीतल सिस्टर का है, अंजलि सिस्टर के लिए प्रेयर करें, चेस्ट में गांठ हो गई है, अच्छा डॉक्टर ने ऑपरेशन बोले हैं, ठीक है, हम अंजलि सिस्टर के लिए जरूर प्रेयर करेंगे, उनका जो गांठ हुआ है उसके लिए। फिर अनीता सिस्टर के लिए भी प्रेयर करेंगे, वो लोन के लिए, लोन जैसे उनका मंजूर हो जाए, इसके लिए प्रेयर करेंगे। मधु सिस्टर का है, अभी जो वो बोली प्राची सिंह के बारे में, और हाँ वो तो हो गया है। फिर लाजवंती चौहान, कल मैं बोली थी, रिपीट नहीं करूंगी, उनके लिए प्रेयर करेंगे। ओबेतनाथ, उनके लिए रेगुलर प्रेयर हो रहा है, करेंगे। फिर आगे जाएंगे, इतना गौरी सिस्टर का देती हूँ। हाँ, अंजलि बल्ला का देती हूँ, जो उनको सिकलिन जॉन्डिस से हैं, उसको भी प्रेयर करेंगे। संजुता बाग जी का भी हम 2 दिन से प्रेयर करते आ रहे हैं, रिपीट नहीं करूंगी, उनका पूरा रेगुलर हेल्थ इश्यू के लिए प्रेयर करेंगे। सस्मिता हरपाल, उनके फैमिली के लिए। रिंकी सुना, उनके लिए प्रेयर करेंगे, वो एक नया घर बनाना चाहते हैं, वो जैसे अच्छे से होने पाए, उनका हेल्थ इश्यू, फैमिली हेल्थ के लिए प्रेयर करेंगे। और आशीष नितिन कामड़े जो जुड़े थे कल हमारे साथ, वो बेटा के लिए हम रेगुलर प्रेयर करेंगे। और बैशाखू में है, जो हमारी जयंती सिस्टर बोल दी है, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और आरती मैथ्यूज जी का भी, जो भी उनका जो कुक चाहिए, उनका जो रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, कैफे में, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। फिर विद्या महाराष्ट्र से हैं, वो तो अपना दे दिए हैं, और जो रेगुलर प्रेयर हो रहा है वो सारा चीज के लिए प्रेयर करेंगे। उमा शंकर के लिए, जो उनका केस सेटलमेंट हो जाए, सारे चीज को लेकर प्रेयर करेंगे। और जितने सारे गुप्त प्रार्थनाएं भी मैं ऑल्टर में रखती हूँ, जो हम बोल नहीं पाते लेकिन प्रभु जानता है, और जितने सारे रेगुलर हमारा लिस्ट में भी है, उसको भी मैं समर्पित करती हूँ। और आइए अपने आप को अनम्यूट करते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। सब कोई अनम्यूट हो जाए, सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक साथ प्रेयर करना बहुत ही क्या रिजल्ट को हम पाएंगे और देख ही पा रहे हैं, क्योंकि जुड़े हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए बोलेंगे प्रेयर। तो आइए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का दिन के लिए, समय के लिए, सारे गवाही के लिए, वचन के लिए, आज का आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए प्रभु जी। और प्रभु, हर एक प्रार्थना जो ऑल्टर में हम बोले हैं पिता, और जो नहीं भी बोले हैं गुप्त प्रार्थना, हर एक चीज को आपके चरणों तले समर्पित करती हूँ। आपने सुना है पिता, और पूरा हर एक प्रार्थना का रिजल्ट हमको दिया है। धन्यवाद के साथ आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम सब कोई कवर होते हैं, अपने अपने परिवार को कवर करते हैं, और पूरे आनंदित हृदय के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें। आज समय है, आज 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। रूबोशा बाला बादी नीमी कंदिली रीपी रूबोशा नीमी पीरा कंदला रबो रोतो कंदिली रिगान दिनी रिपी शंको लबा रूबोन दोनो
bokko robo shmilka diliribi. Radondo bokko robo चंदीनिमी लिबादा मुखोंदो रोबो शंबो लबा। बहुत लोगों का म्यूट है, अनम्यूट करके प्रार्थना करें मेरे पास। नहीं आती हमें भाषा, कोई बात नहीं, आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके अपने भाषा में बोल सकते हैं। पर जब हम बोलेंगे ना, आप मुंह खोलेंगे दिलिंग अन्य भाषा कैसे ऑटोमेटिक आपके मुंह में प्रभु बुलवाएगा। रुबो छनबा लबा दिनी खंदो नमा खंदो बोलो शंदी निमी दिलिरिबी खंदो रोबो शंकी दिलिरिबी राखदरा रुबोंदो बोलो शंदी शंकुला रीखा दिलिरिबी शंदो नोला दादा मुखंदो रोबो शंदी दिलिरिबी शंकुला लिबादा नामु शंबोला दिलिरिबी खंदला खंदी दिलिरिबी Ramdo bokko robo shanti dalara ridan dili rabondo bokko riban
हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुना है, उत्तर दिया है पिता। बहुत जल्दी हम गवाही को सुनने के लिए पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना हमारे फाइनेंस के लिए हम प्रार्थना करें। लेकिन फाइनेंस में चलने से पहले एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगी और वो वचन है मत्ती उसका 6 का 25 से 34 तक। उसका ऐसा लिखा है, इंग्लिश में पढ़ती हूँ। We omens refuse to worry about our financial situations. We will not fall into the temptation to fear or have anxiety or any care. We cast our cares over onto the Lord, because if he takes care of the birds and flowers, he will certainly take care of us. In Jesus' name, amen. वो पक्षी का, फूलों का, हर एक चीज का केयर कर सकते हैं, उनको खाने के लिए दे सकते हैं। वो हमारा भी हर एक फाइनेंशियल सिचुएशन का, हर एक फाइनेंशियल एंजाइटी का वो केयर करने वाले परमेश्वर हैं, सॉल्यूशन देने वाले वो सक्षम परमेश्वर हैं। आइए वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उन्होंने करके हमारे जीवन में वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग को दिया है करके
आइए हम प्रार्थना करें, 5 मिनट करें। रुबो शबा लबा दिनी मिखंदरा बोरो खंदिनी लादांदी मिखिरी विशांतो लबा रुबांदा बांखला रबो शंदनी मिखंदिनी विरांतो लरबो शंतिनी मिखंतो लरबो शंतिनी विरांतो बोलारी मिखंतो रुबांदा बांखला हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक हमारे फाइनेंस से रिलेटेड प्रार्थना को आपने सुना है, उत्तर दिया है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्यारो, हम फिर से प्रार्थना में चले और अभी जो प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए करेंगे। हमारा देश का हर एक अधिकारी जो है, जो रूल रेगुलेशन चल रहा है, जो नियम, जो कमांडमेंट्स है, जो लॉ है, वो हर एक चीज को समर्पित करते हुए हालेलुया, और देश के हर एक संतान को, विशेष करके परमेश्वर के संतान को समर्पित करते हुए, और जिन जिन के हाथ में हमारा देश का हर एक चीज संभल रहा है, बहुत अच्छी रीति से वो काम को करने पाए, और एक विषय को, देश की बेटियां, देश के फार्मर लोगों को, हर एक चीज से जो हम फायदा उठाते हैं, आशीषित होते हैं, हमारे फैमिली के लिए, हमारे जीवन के लिए जो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवन हमारे जो दूध वाले होते हैं, हमको दूध देते हैं, हमारे यहाँ जो मेड होते हैं, हर एक जन को, छोटे से छोटे लोगों को, जितने जितने हम ध्यान दे पा रहे हैं, सभी छोटा छोटा रोल है उनको, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हर एक विषय को समर्पित करते हुए, हमारे भाजी वाला जो आता है, चीज को समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना हम 3 मिनट प्रार्थना करेंगे, ये सारा चीज को समर्पित करते हुए। रुबो शबा लबादिनी मिखंदिली रिबिखंदो क्या लोगों को भी समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। मिखंदिली रिबिखंदो नमो लाखंदिली रिबिशंदो नाम लेने में के देने में दला कोष्ठनो करो मंदर हवारे ने में लिखंदिली रिबिखंदो लबा मोनांदे मोनांदला मुंतला हरे चक्का मिंदरे पदाले रिबेल तो परादा नम के अंदर में
हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद हैं हर एक प्रार्थना को आपने सुना है और किया है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना आमीन। प्रार्थना में चलेंगे फिर से। ये जो प्रार्थना होगा हमारे पूरा लीडर्स लोगों के लिए जिन जिनको प्रभु ने दायित्व दिया है, जहाँ जहाँ पे हमारा विंग से सेवकाई होती है और जितना जितना समय में हमारा एक हफ्ता का रहता है, हमारा जो ये 4 से 5:30 वाला होता है और हमारा संडे सर्विस, संडे स्कूल, इंटरसीड प्रेयर, हर एक चीज को समर्पित करते हुए, यूथ विंग्स को समर्पित करते हुए, हर एक विषय को विशेष करके हमारे अगवा हमारे पास्टर जी को, उनके पूरे परिवार को, और अभी भी वो सेवकाई में गए हैं, और हर एक चीज को मीटिंग्स को समर्पित करते हुए आइए हम 2 मिनट प्रार्थना में आगे बढ़ें। सारे लीडर को भी समर्पित करते हैं। रुबो शबा लबा दिनी मिक खंदिनी रिबी खंदिनी मिक शांतो लबा दो 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 केरे बेटे कला
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि प्रार्थना को अपने शब्द करके प्रभु उत्तर दिया है। प्रभु आदर जलाल महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से। आइए मेरे प्यारों, एक ऊंचे ताली लगाएं और जीवित पिता परमेश्वर को हमारे शुरुआत से लेकर अभी तक हर एक प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद महिमा करते हैं। प्रभु जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे, वो थैंक्स गिविंग प्रार्थना में। हमारे साथ सिस्टर रश्मिता जी हैं। सिस्टर अच्छा ठीक है। आइए तो फिर हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रार्थना करते हुए आज का सेशन को एंड करते हैं। मैं आज चाहती हूँ कि आज हमारे साथ हमारी रूत माँ जुड़ी हुई है। रूत माँ, आप प्रार्थना कर पाएंगे? कर पाओगे जी। तो मैं रूत माँ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें हर एक चीज के लिए थैंक्स गिविंग दे। थैंक्स गिविंग प्रार्थना भी आया था, उसके लिए हम प्रार्थना करते हुए, किसके लिए था ये मैं लिखी थी, सम्मी या क्या लिखी थी ये याद नहीं आ रहा है। परमजीत सिस्टर के बेटे का प्रश्न। हाँ सन्नी लिखी थी। हाँ, वो ओवर राइट हो गया इसलिए सम्मी क्या बोल रही हूँ। हाँ, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू सिस्टर, शीतल सिस्टर, और हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हुए आज का मीटिंग को एंड करेंगे। जी माँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, समस्त गौरव तुम्हारी, समस्त महिमा तुम्हारी हो बापा। प्रभु को तुम्हार अनुग्रह तुम्हार दया रे बापा, माने ऑनलाइन द्वारा बापा तुम्हार गौरव करबा पे, तुम्हार महिमा करबा पे बापा। प्रभु तुम्हार कन्या मान को अम्मान को समस्त को प्रभु तुम्हें जोड़ी लो प्रभु प्लाटफॉर्म रे, से धन्यवाद करछि मंगलमय परमेश्वर। आज अनेक प्रभु समय को हराई बसुଛନ୍ତି, अनेक समय को पाई पारु नहंती प्रभु बापा, अनेक हेला करुଛନ୍ତି। मात्र प्रभु तुम्हें दैनंदिन बापा तुम चरण तले बसिबा पाई एक अनेक पाई प्रार्थना वर्शिप रे, वाक्य रे, प्रार्थना रे बापा, ओ साक्ष्य द्वारा जे बापा तुम्हें गौरवान्वित महिमा नित्य तुम्हें हेउछ बोली तुम नाम रे धन्यवाद करछि मंगलमय परमेश्वर। प्रभु निश्चित भाव रे तुम्हें हमर प्रत्येक सहित तुम्हें थिलो, तुम्हें अगुवाई करि नथिले बापा हमरे केही आगु को बढ़ी पारिबु नाही मंगलमय परमेश्वर। तुमर दासी द्वारा मध्य तुम्हें कथा कहिछ प्रभु, से कोटि कोटि तुम नाम प्रभु धन्यवाद करछि बाबू। आस प्रभु दिन प्रतिदिन जीपरि आहुरी तुमर सहित लगी रहबा जीवन मान को तुम्हें दियो, पुणी आत्मा रे बापा तुमर स्वर्गीय वाक्य रे, स्वर्गीय फल रे, दान रे परिपूर्ण है बापा जीपरि, ओ प्रेम रे बापा एकत्र बापा जीपरि माने ओ तुमर सेवा करिबारे आहुरी आगु को बढ़िबा को पारिबु प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर बापा। प्रभु ओ प्रभु तुमर से दासी को पुत्र पाई धन्यवाद करू अछि बापा, धन्यवाद करूची, धन्यवाद करूची मंगलमय परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करूची गौरवमय परमेश्वर। समस्त प्रार्थना रे बेदीर उपासना प्रार्थना को तुम्हें ग्रहण करी अच्छ बोली तुम नाम रे धन्यवाद करछि मंगलमय परमेश्वर। प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर शांति रे हमरे पूर्ण ताहार जे हमरे जाऊ अच्छु, सेति पे तुम नाम रे धन्यवाद करछि प्रभु। आज समस्त विषय को तुम हस्त देवा संगे संगे प्रार्थना शुणिले उत्तर तुम्हें देउछ हमने बापा तुम गवाद बाप को पारिबु प्रभु, से तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद करछि प्रभु। समस्त गौरव महिमा प्रशंसा जुगे जुगे तुमरी हो बापा। हालेलुया।
ଆସନ୍ତା ଦିନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଉ, ହୃଦୟର ସହିତ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପାରୁଥିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन। शालोम। सभी को शालोम।